को नई दिल्ली लाया गया। स्थापना दिवस 1906। बैंक ऑफ इंडिया, पहला बैंक विदेश में जाकर अपनी ब्रांचें खोली 1946 ईस्वी में लंदन में, और 1908 ईस्वी में बैंक ऑफ बड़ौदा विदेशों में शाखा खोली बैंक ऑफ बड़ौदा। दूसरा बैंक का पहला बैंक ऑफ इंडिया है। 1911 ईस्वी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पहला स्वदेशी बैंक। और इंडिया का ओनरशिप एम्प्लॉयमेंट होने वाला 1919 ईस्वी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विमोचन महात्मा गांधी द्वारा किया गया। 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसके तीन कॉलोनी थी। नंबर 1 बैंक ऑफ बंगाल 1908 ईस्वी में स्थापना हुई। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई 1840 ईस्वी में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई 1843 ईस्वी में। इन तीनों को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई, जो की गई 1921 ईस्वी में, और जिसका राष्ट्रीयकरण करके भारत सरकार द्वारा इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया 1955 ईस्वी में। और 1921 ईस्वी में इसकी जो समिति थी हिल्टन यंग कमेटी थी, और सिफारिश पर इसे बनाया गया। और 1926 ईस्वी में इसकी रिपोर्ट हुई, और 1934 ईस्वी में आरबीआई एक्ट पास किया गया। 1935 ईस्वी में आरबीआई 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना की गई। हेडक्वार्टर कोलकाता में रखा पहला, और फिर उसे 1937 ईस्वी में मुंबई में लाया गया। इनिशियल कैपिटल इसकी 5 करोड़ रुपए थी, और प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई थी। आरबीआई के पहले गवर्नर मिस्टर सर ओसबोर्न स्मिथ, और दूसरे आरबीआई गवर्नर थे जेम्स टेलर, और नंबर 3 सीडी देशमुख, जो भारतीय थे। नेक्स्ट, आरबीआई ने पाकिस्तान और म्यांमार बर्मा के लिए केंद्रीय बैंकों के तौर पर कार्य किया, और आज़ादी से पहले भारत का हिस्सा था। ये दोनों आज़ादी के पहले भारत के हिस्से थे, इसलिए इस पर आरबीआई ने इन दोनों देशों के लिए काम किया है। 1947 ईस्वी में आरबीआई द्वारा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर कितने थे? अर्बन और 90% रूरल, जो आबादी थी 90% जो है गरीब, वो गांव में रहती थी, और 10% शहर में रहती थी, अर्बन एरिया में। तो बैंकों द्वारा क्या किया गया? EADEHBHIL बैंकों ने एजुकेशन के लिए और डिफेंस के लिए और हेल्थ बैंक और लोन दिए गए, इन सब के लिए। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 1949 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया आरबीआई का। और बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 1955 ईस्वी को एसबीआई का एक्ट पास किया। आईबीआई नेशनल बैंक, ये एसबीआई द्वारा इन्होंने वो करा है। और 1960 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके सारे ही 7 एसोसिएट बैंक थे एसबीआई के। पूरे भारत में सब एसबीआई के लिए वर्क किया। फिर एसबीआई में मर्ज हो गए सारे। पहले थे 7 एसोसिएट बैंक ऑफ एसबीआई ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ देवनपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। इन सबका राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 2017 तक अब सब मर्ज हो गई हैं। अब एक भी एसोसिएट बैंक नहीं, सब एसबीआई में मर्ज हो गई हैं। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े बैंकों का प्राइवेट से गवर्नमेंट के अंडर में किया गया, गवर्नमेंट नेशनलाइज किया गया। और ऐसे बैंक जिन पर 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक ज़्यादा पैसा उन्हें ही प्राइवेट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में दे दिया गया, गवर्नमेंट का अधिकार हो गया। और दूसरा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को किया गया। 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसकी कैपिटल 200 करोड़ रुपए की थी,
और इसमें एक बैंक जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, जो PNB 1993 ईस्वी में जोड़ा गया था और 5 बैंकों द्वारा जोड़ा गया था। और 2017 में 2017 तक बैंकों की संख्या PSB पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या 27 थी। पोस्ट कंसल्टेशन 12 रह गई है अब, जिसमें 14 + 5 यानी 19 और 19 तो वो राष्ट्रीयकरण करे गए थे। एक SBI और 5 उसके एसोसिएट और एक IDBI, एक भारतीय महिला बैंक, टोटल 27 हो गए। भारतीय महिला बैंक 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। IDBI बैंक 1964 ईस्वी में और SBI 5 एसोसिएट बैंक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बैंक इन इंडिया RBI, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम और RBI एक्ट 1934 ईस्वी में 2E की सेक्शन के अंडर रखा गया नॉन बैंकिंग, नॉन कमर्शियल और कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इसमें SBI 10%, पब्लिक डीलिंग और प्रॉफिट। और इसमें जो नॉन बैंकिंग नॉन कमर्शियल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेमेंट, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, SBI। इसमें क्या है, नॉन बैंकिंग बैंक, नॉन कमर्शियल बैंक ये उसमें काम करनी करती हैं। ये नाबार्ड जो है कृषि के लिए है, एग्जिम बैंक आयात निर्यात करने की, SIDBI है छोटे कारखानों को लोन देती है, NHB मकान बनाने के लिए पैसे देती है। पब्लिक सेक्टर बैंक सरकारी बैंक, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और इस पे 51% बैंकों के से अधिक है और इस पर SBI में 30% पब्लिक सेक्टर में और 70% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। और पोस्ट ऑफिस के 100% इशू होती हैं शेयर, जो होती परसेंटेज जो भी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% होता है। लेकिन जो बैंक देती हैं SBI वगैरह, उनका 50% 51% खुद हिस्सेदारी होती है और 50% इन्होंने 50% में 30% पब्लिक को दे रखा है, 70% इनका खुद को होता है। और हमारे देश में बैंक सरकारी संस्था नहीं है, बैंक अर्ध सरकारी संस्था है और जिसे सरकार 70% पैसा और 30% पब्लिक का लगा होता है। 70% पैसा जो होता है बैंक का होता है और 30% जो होता है जनता का होता है पैसा। और जिस बैंक सरकार का हिस्सा 51% या उससे ज़्यादा है, वह सारे सरकारी बैंक हैं। जिस बैंक में सरकार का हिस्सा 51% से अधिक है, वह सभी सरकारी बैंक हैं। और जिस पर जनता का 30% है और बाकी सरकार का है, वो अर्ध सरकारी हैं। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिन बैंक की हिस्सेदारी 51% से ज़्यादा है, 51% से कम होती है, वह सरकार की नहीं बल्कि बिजनेस मैन की हैं, वह प्राइवेट बैंक हैं। फॉरेन बैंक की 5 होती हैं। बैंक ब्रांच इंडिया ऑफ नाबार्ड फंक्शन ऑफ नाबार्ड सुपरवाइज स्टेट कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन, सेंट्रल बैंक ऑफ एंड रीजनल रूरल बैंक RRBs। सेक्शन 35 अंडर सेक्शन 35C6 of the बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इस एक्ट से नाबार्ड सभी बैंक RRBs पर कंट्रोल करती है। और SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बांग्लादेश से आया है और ये कालिया SHG ये सब एक्ट हैं और 1992 ईस्वी में इसे रेगुलेट किया गया। और मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20, जैसे 15 टॉप, 15 CA, 15 AG। SHG बैंक लिंकेज परफॉर्मेंस है
प्रोग्राम है और ये रिफाइनेंस जैसे आरआरबी काम कर रहा है और उस समय उस पर पैसे नहीं बचे हैं तो आरआरबी लॉस में है, तो नाबार्ड उनको पैसा देगा, लो और अपना काम शुरू करो। और आरआईडीएफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये होता है, इसमें कुछ पैसे पड़े होते हैं और जो ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं और इसका नाबार्ड रेगुलेट करता है। इसे 1955 से 56 ईस्वी में 95 से 95 ईस्वी में लिया गया। बर्ड क्या है? ये एक आरआरबी को सिलेक्शन के टाइम पर ट्रेनिंग देने के लिए एक संस्था है। वर्ल्ड बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। यह नाबार्ड का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और जो कैंडिडेट आरआरबीज में सेलेक्ट हो जाते हैं उन्हें बर्ड द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। और आरआरबीज ये क्या है? डायरेक्टर टी एस राजीव गैन। बर्ड स्थापना 1983 ईस्वी में लखनऊ इसका हेडक्वार्टर है। उद्देश्य टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू आरआरबीज। स्वामी इसके पर्सनल हैं। और रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज क्षेत्र ग्रामीण बैंक है। कमेटी नरसिम्हन कमेटी। और आरआरबीज यूपी जीबी कोई नहीं है। और एसबीआई का 1000 से अधिक पेनल्टी करता है इस पे। और इसकी एस्टैब्लिशमेंट 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुई। तो आरआरबी का एक्ट 1976 ईस्वी में आया। कैपिटल 5 करोड़ रुपये थी। पहला आरआरबी प्रथमा ग्रामीण बैंक था। स्पॉन्सर बैंक सिंडिकेट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुरादाबाद में था। और कैपिटल ऑफ आरआरबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लगाया गया, जिसमें कैपिटल गवर्नमेंट का हिस्सा 50% और 15% गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का, 35% स्पॉन्सर बैंक का। आरआरबीज वर्क अंडर नाबार्ड। और गोवा सिक्किम पर नो आरआरबीज, कोई आरआरबी नहीं थी अब तक। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला देश जो बड़े बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, किसी न किसी के ग्रामीण बैंक आरआरबीज में पैसा लगाना होगा। और जैसे पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, यूपी ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर है एसबीआई। पूर्वांचल ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर एसबीआई है। और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक पीएनबी, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक पीएनबी। और नोट इम्पोर्टेंट बात है, कोई भी ग्रामीण बैंक सिक्किम गोवा दोनों में भी नहीं हो सकते। और हमारे देश में कॉर्पोरेटिव बैंक, सहकारी बैंक ग्रामीण नाबार्ड के अंडर के में काम करती हैं। और ओल्ड रूल और न्यू रूल क्या है? एक्ट इसका 5 करोड़ अब 2000 करोड़ रुपए हो गया है। और पहले 50%, फिर 15% और 35%, अब 51% की खुद की है। और 15% इनसे ज़्यादा होने पर 49% इनका वो होता है। और बीओडी इसमें देखा आउटसाइड, उसमें 2 साल डायरेक्शन दो से अधिक बार डायरेक्टर, इसमें 3 साल से अधिक बार डायरेक्टर दोबारा होता है। स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक, इसकी आवश्यकता वित्तीय समावेश फाइनेंशियल इंक्लूजन को पड़ती है। और इसका मतलब उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को बैंकों से जोड़ना ही है और जोड़ना ही वित्तीय समावेशन कहलाता है। जब ये पैसा बैंक में आएगा तो बैंक की कैपिटल बढ़ेगी और बैंक ज़्यादा लोन दे पाएगा। और तो हमारे देश में एग्रीकल्चर, कृषि, शिक्षा, निर्माण, मकान, उद्योग धंधे, बाजार व्यापार और कंपनी एमएसएमई इनको लोन मिलेगा। और जब इनको लोन मिलेगा तो हमारे देश में डेवलपमेंट होगा। और स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक तो करवाएगा। तो ये स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक, ये डिपॉजिट नो लिमिट होती है, इसमें 1 लाख होती है। और सीए कासा यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड रिकरिंग डिपॉजिट। और सीए यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इसमें एफडी और आरडी नहीं होती है। इसमें लोन मिलता है, इसमें लोन नहीं मिलता है। इसमें क्रेडिट कार्ड मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। ये फुल्ली बैंक कन्वर्ट है और ये नहीं है, कुछ नहीं है इसे। और 3 साल के लिए ये स्कीम शेयर मार्केट होती है, इसमें नहीं होती है।
AR होता है और इसमें नहीं होता है। इसमें 75% PSL का लोन इसमें नहीं होता है। ये बिज़नेस के लिए नहीं होती, ये बिज़नेस के लिए होती है। बिज़नेस कॉर्पोरेशन एजेंट होता है इसमें। इसकी जो रिकमेंडेशन की गई थी स्मॉल बैंक की, उषा थरोर कमेटी के द्वारा की गई थी, कमेटी फॉर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, और पेमेंट बैंक की नचिकेत मोर्जी कमेटी द्वारा पेमेंट किए गए, इसकी स्थापना की गई थी। स्मॉल एंड फाइनेंशियल बैंक, पेमेंट बैंक का स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की जो कैपिटल थी 200 करोड़ रुपए और पेमेंट बैंक की थी 100 करोड़ रुपए। कॉरपोरेशन बैंक अपने आप को SFB में मिलाना चाहता है और 100 करोड़ रुपए तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का लाइसेंस मिल जाएगा। अगर 100 करोड़ रुपए होंगे तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन इसे 5 साल में पूंजी को 100 करोड़ से अधिक 200 करोड़ करना ही होगा। 5 सालों में यह एक नियम है, दुगना करना होगा। और इसमें कोई पेमेंट अपने आप को SFV में मिलाना चाहता है तो उसे 5 साल का अनुभव होना चाहिए, लेकिन 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इसमें 25% ब्रांच अनबैंक रूरल एरिया होता है और इसमें 25% अनबैंक रूरल एरिया, ये भी यही है। FDI लिमिटेड 74%, इसमें 74% FDI लिमिटेड, इसमें 74% है। इसमें एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसमें एक्ट 1949 दोनों में ही एक ही है। और RBI में प्रोमोटर्स 40% 5 साल के लिए, 30% 10 साल के लिए, 26% 10 साल। इसमें एक्सपेंसिव क्या होता है, इसमें RBI जो है लोन देगा 1 करोड़ रुपए और लोगों को बांटना होगा -10% पे, और 15% जो होगा और लोगों को बांटा जाएगा। और इसमें इनको बैंक के नाम से में आगे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लगाना अनिवार्य है, यूज़ करना होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ANBFC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट 100%, इसमें 100% में से 75% PSL और 20% देना होगा, 25% देना होगा। लिमिट ऑफ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंशियल, तो सब बैंकिंग आ गई जितनी भी हैं। 10 स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और पेमेंट बैंक 10 है। ये लिस्ट है दे रखी है इनकी, कौन कौन डायरेक्टर हैं, कौन कौन इसके CMD CEO हैं, सब दे रखा है। बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट है 13